मुजफ्फरनगर से खबर। मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस की पदयात्रा से गरमाई सियासत। मुजफ्फरनगर में आज सियासत सड़कों पर उतर आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जोरदार पदयात्रा निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला। झांसी की रानी चौराहे से शुरू हुई ये पदयात्रा कचहरी गेट स्थित अंबेडकर मूर्ति तक पहुंची, जहां सभा में सरकार की नीतियों को गरीब, किसान और मजदूर विरोधी बताते हुए तीखा प्रहार किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा को कमजोर कर गांव की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा रही है। शुक्रवार को शहर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। हाथों में तख्तियां, मुंह पर नारे और दिल में आक्रोश। मनरेगा बचाओ की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे सरकार के खिलाफ आवाजें और बुलंद होती गईं। सभा को संबोधित करते हुए हापुड़ से पूर्व विधायक रह चुके गजराज सिंह ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गांव के गरीब परिवारों की जीवन रेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पूरी तरह से केंद्र के अधीन संचालित योजना का ढांचा बदलकर इसे कमजोर किया जा रहा है। बजट संरचना में बदलाव जैसे मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने मंच से दो टूक कहा कि सरकार की नीतियां खेत और खलियान दोनों पर सीधी चोट है। उन्होंने कहा कि जब गांव में रोजगार खत्म होगा तो किसान कर्ज में डूबेगा और मजदूर पलायन को मजबूर होगा। ये सरकार योजना को खत्म कर गांव को खाली कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अगर मनरेगा और किसान हितों पर प्रहार बंद नहीं हुआ तो सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन होगा। जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार किसान, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी सोच से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा महज जुमला साबित हुआ, जबकि जमीनी हकीकत में गांव का मजदूर और किसान दोनों परेशान है। पदयात्रा में पूर्व जिला अध्यक्ष हरिंद्र त्यागी, जिला कोऑर्डिनेटर राकेश मुंडीर, सेवादल जिला अध्यक्ष नौशाद अलवी, महिला जिला अध्यक्ष अफसाना अंसारी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा के अंत में नेताओं ने चेतावनी दी कि मनरेगा बचाओ संग्राम अब गांव-गांव तक ले जाया जाएगा और जब तक योजना को पूरी मजबूती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपका परिचय? मैं गजराज सिंह हूँ। हापुड़ से 4 बार एमएलए रहा हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष रहा हूँ और बराबर पीसीसी का भी मेंबर रहा हूँ और लगभग 8 चुनाव में गाजियाबाद हापुड़ से चुनाव लड़ा हूँ, उसी विधानसभा से, उसी पार्टी से। आज मुजफ्फरनगर मार्च निकाला गया, किस तरह का मार्च है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मनरेगा एक हमारी योजना थी, महात्मा गांधी जी के नाम से बनाई हुई थी, उसको इस सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ये गरीबों की, जिन लोगों को अपना रोजी रोटी का बड़ा अपना बेसहारा था, रोजी रोटी नहीं मिल पाती थी, गरीब लोग थे, बैकवर्ड लोग थे, तो तब उन्हीं को देख करके ये योजना बनाई गई थी। लेकिन ये सरकार गरीबों को, मजदूरों को और जो भूमिहीन लोग हैं हमारे, उन लोगों को और पिछड़ों को बिल्कुल भी जिंदा रहना नहीं चाहती। इस योजना को उन्होंने समाप्त करने का मन बना लिया। मैं मनोज चौधरी, उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश। आज एक पैदल मार्च रखा गया है, क्या मामला है? ये जो पैदल मार्च है, ये जो एक योजना थी मनरेगा हमारे किसान गरीब मजदूरों के लिए थी, वो इन्हें समाप्त करके उसका नाम भी बदल दिया और उसके तौर तरीके बदल दिए। और तौर तरीके क्या, ये मजदूरों के क्या, ये तो किसी के भी देश सरकार नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार जब शाही सबसे समस्या ही समस्या है, मजदूरों की भी समस्या है, किसानों की भी समस्या है। ये तो एक समस्याओं की सरकार है। तो ये जो मार्च है कब तक के चलेगा और कितने वाला ये मांग रखी गई है? जो जब तक ये मजदूर और किसान के हक में नहीं आते, तब तक इस तरह के मार्च होते रहेंगे, हम अपनी मांग मांगते रहेंगे, ये तब तक जारी रहेंगे। ये अमेरिका के ऊपर डीजीपी हुई है, इसमें किसान लोग विरोध कर रहे हैं, इस बारे में बता। वो तो जबरदस्ती में हुई थी है, जिस दिन तो मैं पेपर में देखा था, पेपर में उसी टाइम दिखा था, एक टाइम एक पुणे पे ट्रंप ने कहा कि अगर ये इंडिया रूस से